बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आईडी क्लब में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि आप अपना सीजीपीए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक आपके पास टेबल है, इसी तरह से आप भी एक टेबल बना सकते हैं। जैसे इंग्लिश है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, और इसी तरह से आप अपने सब्जेक्ट लिख सकते हैं इधर। और कितने क्रेडिट्स की वो बुक है, 4 क्रेडिट्स की है, 3 क्रेडिट्स की है या 2 क्रेडिट्स की है, वो आप लिख दें। और फिर आप देखिए कि आपको उसमें कितने ग्रेड्स आपने हासिल किए। जैसे लेट्स से इसने इंग्लिश में 2 ग्रेड हासिल किए हैं, फिजिक्स में 3.65 उसका सीजीपीए आया है, बायो में उसका 3 सीजीपीए आया है। तो अब आपने उसके पॉइंट्स मालूम कर लेने हैं। वो कैसे मालूम करने हैं? आपने इस 4 को, जो टोटल क्रेडिट्स थे, उसको जो हासिल करदा जीपीए है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया, उसका 8 पॉइंट्स आ गए। इस तरह यहाँ 3 को आपने 3.65 से मल्टीप्लाई किया था, ये पॉइंट्स आ गए। और बायो में 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके 9 पॉइंट्स आ गए। अब आपने इन सब पॉइंट्स को जो है वो प्लस कर लेना है। इन सबको प्लस करने के बाद आपके पास आ रहा है 27.95 पॉइंट्स। तो आपके टोटल पॉइंट्स इतने हुए। अब आपने टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स को, यानी 4 प्लस 3 प्लस 3, इनको प्लस कर लेना है। टोटल आपके पास 10 क्रेडिट्स हो गए। आपने 27.95 को डिवाइड कर देना है 10 पे। तो इस तरह से आपका टोटल जो सीजीपीए है वो आ जाएगा, जैसे कि इसका है 2.79, जिसको आप टैली कर सकते हैं कि कितना ग्रेड बन रहा है। तो यहाँ पर 2.79 बन रहा है बी माइनस। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये तो बड़ा आसान तरीका है। अगर आपको आपके ग्रेड्स पता हो तब आप ये बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं अपना सीजीपीए। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने ग्रेड्स को मालूम कर सकते हैं। अगर आपको उन्होंने अभी तक नहीं बताया है और आप बहुत एक्साइटेड, आप जल्दी से फाइंड करना चाहते हैं उनको, तो उसके लिए फिर आपको एक ऐसा जो है वो ग्राफ टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें आपकी जितनी भी असेसमेंट एक्टिविटीज़ है उनको आप उनको उनकी आप एक अलग से, उसके लिए एक अलग से आप बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। और फिर आप कितनी रिक्वायर्ड टोटल परसेंटेज कितनी है उसकी ग्रेडिंग स्कीम में, जैसे असाइनमेंट की 8% है, क्विज़ की 5% है, डिस्कशन की 2%, मिड की 25, फाइनल की 60%। तो अप टू द ग्रेडिंग स्कीम आप इसको कर लें। फिर आप देखिए कि आपके उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। यानी आप देखिए आपके लेट से 20 में से 12 नंबर आ रहे हैं, तो आप उसका 8% निकाल लें। इसी तरह फिजिक्स परसेंटेज निकाल लें इन सबकी, और फिर इनको टोटल कर दें। टोटल करने के बाद जैसे इसके 100 में से टोटल 61 बन रहे हैं, यहाँ 79 बन रहे हैं, यहाँ 71 बन रहे हैं। फिर आपकी जो ग्रेडिंग्स, जो एक ग्रेडिंग पॉइंट्स होते हैं, इस तरह से आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है। आप वहाँ पे रख के देखिए। लेट से मैं यहाँ रख रहा हूँ 71। तो देखते हैं 71 यहाँ कितनी, ये 71 है और ये बन रहा है 3 आपका। तो 71 को मैंने यहाँ पर 3 कंसीडर किया। इसी तरह से आप तमाम कोर्सेज़ का भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।